मेरे सभी शुभचिंतकों, दोस्तों और महामहिम गुरुजनों को सादर नमन। आज की चर्चा के तहत मैं उस प्रमुख विषय को चुना हूँ जो हर इंसान के लिए सहज ही स्वीकार और महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण तथा उसकी विभिन्न मनोस्थितियों का आकलन उसके काम के विकासशील धरातल पर ही होता है। काम का तात्पर्य उसके नित्य प्रतिदिन के क्रिया उसके कर्तव्य पश्चात अध्यात्म यानी परमात्मा से रुचि, जिसके द्वारा व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक व सांस्कृतिक जीवन का विकास होता है। धार्मिक आधार व्यक्ति को उसकी इंद्रियों को तुष्टि, अदम्य एवं कुभावनाओं को प्रस्फुटित करता है, जिससे व्यक्ति अध्यात्म उत्थान की ओर अग्रसर होकर धार्मिक बनता है। मनुष्य का प्रेम, स्नेह, अनुराग एवं आकर्षण उच्चतर अवस्था में ईश्वर के प्रति आकृष्ट होता है, जो एकमात्र पूर्णता का मार्ग है, और निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति अनुरक्त होता जाता है, या फिर अपने कर्म क्षमता, अपने संयम, अपने संस्कार के तहत ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को पूर्णता में बदलने की कोशिश करता है, जो जीवन के मूल उद्देश्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक अहम बात, प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बच्चे के रूप में जब माँ के गर्भ से आता है तो वह शूद्र के रूप में ही होता है। शूद्र आजकल के आचार्य ज्ञानी लोग शूद्र को निकृष्ट जाति के रूप में देखते या मानते हैं, पर शास्त्र, वेद, पुराण, धर्म, ऋषि मुनियों के द्वारा मैंने जो अध्ययन किया है और अनुभव से, शूद्र उसे कहा जाता है जिसको ज्ञान नहीं होता। यानी हर बच्चा जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वो शूद्र ही होता है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या हूँ, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने माता पिता के संस्कार, गुरुजनों के शिक्षा दीक्षा के माध्यम से जब अपने को संस्कारी, गुणवान बनाता है, जब गुरु के पास आता है, तब गुरु उनको एक नया संस्कार देते हैं। उसको ये समझाते हैं कि यह उचित है या यह अनुचित है। आज से तुम मेरी जाति के हो, मेरे गोत्र के हो, मेरे नाम के हो, मेरे ही पुत्र हो। अर्थात ज्ञान के आधार पे जाति का विभेद सर्वोत्तम ऋषि मुनियों और शास्त्रों के आधार पे जाना जाता है। चाहे इंसान किसी भी जाति के हो, अगर वो वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ, अलग अलग धर्मों के आधार पे अध्ययन करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। यानी सर्वोच्च जाति
के अनुकूल बन जाता है वो अपने ज्ञान के माध्यम से। मनुष्य को देवता बनाने की क्रिया, मनुष्य को ज्ञानवान बनाने की क्रिया केवल गुरु जानते हैं। गुरु बनना कोई मामूली क्रिया नहीं होती। गुरु का अर्थ है जो शिवत्व प्राप्त व्यक्तित्व हो, जो शिव के समान जहर को पीता हो, शिष्यों के जीवन में अमृत का संचार करता हो, शिष्यों के पापों, विकारों और कमियों को अपने ऊपर लेकर उनको उच्चता और श्रेष्ठता प्रदान करते हो। अतः हर इंसान के जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु को सब कुछ समर्पित कर देने का अर्थ है यह नहीं है कि अपना धन, अपना घर, अपनी संपत्ति गुरु के नाम कर दे। अगर गुरु यह सब चाहता है वह गुरु के नाम कर दे। अगर गुरु यह सब चाहता है तो वो गुरु नहीं है, वह तो एक भिखारी है जो स्वयं भिखारी है। वह भला शिष्य को क्या दे सकता है। गुरु को सब कुछ समर्पित करने का अर्थ है अपने दोष, अपना अविश्वास, अपना तर्क, अपनी नकारात्मकता उनके चरणों में समर्पित कर देना। शीश उतारे भूधरे जो पैसे धर माही, जो अपना सिर उतार कर यानी अपने तर्क विचार छोड़कर गुरु के चरणों में झुक जाता है, वह साधनाओं में और जीवन में शिष्टता प्राप्त करता है। केवल चरण स्पर्श करने से श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, वह तो तब होता है जब शिष्य अपने तर्क और अपने संदेह को छोड़कर गुरु के प्रति वास्तविक रूप से नमन हो, गुरु के प्रति सम्मान बोध हो, हृदय से, अंतरात्मा से। केवल हाथ का स्पर्श करने से दीक्षा या शक्तिपात नहीं हो जाता, यह तो केवल एक बाहरी क्रिया है। शक्तिपात का अर्थ है कि गुरु भीतर से एक चेतना का प्रवाह करे जो उंगलियों या नेत्रों के माध्यम से शिष्य के शरीर में प्रवेश कर उसकी आत्मशक्ति को जागृत करे। यही सच्चे गुरु की और एक सच्चे शिष्य के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों की विशालकाय है। मोहन, ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, पराक्रम, बल, बुद्धि और श्रेष्ठ सफलता गुरु के द्वारा दिए गए शिक्षा और उनके दिव्य चेतना शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और जो तन्मयता से, लगन से, उत्साह से इसको प्राप्त करने में सफलता हासिल करते हैं, उनके जीवन सौंदर्यमय, आनंदमय, उल्लासमय, उत्साहमय, रसमय और ऊर्जा से भरा होता है। चेतना युक्त उनके दैदिव्य कर्मों के माध्यम से खुद नहीं लेता, नाभि से जुड़े माँ के नाल से उसके लिए श्वास क्रिया चलती है। माँ की श्वास पर ही बच्चा जीता है, बच्चे का हृदय धड़कता है, लेकिन बच्चा स्वयं श्वास नहीं लेता। श्वास, ऑक्सीजन, वायु, प्राण नाभि से भीतर जाते हैं और बच्चे की व्यवस्था है कि माँ के पेट के बाहर आया एकदम से श्वास नहीं ले सकता, क्योंकि नए यंत्र को चलने में थोड़ा वक्त लगता है। भीतर एक बड़ा रूपांतरण घटता है। अभी तक नाभि से सांस लेता था बच्चा, अब नाक से सांस लेगा। एक नई व्यवस्था शुरू होगी। इसमें कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लगता है, लेकिन हम बच्चे की नाल तत्क्षण काट देते हैं, जबकि बच्चा माँ से अभिनाल के द्वारा ही सांस ले रहा था। 5-7 मिनट रूपांतरण हो जाएगा, बच्चा सांस लेने लगेगा, उसका हृदय धड़कने लगेगा, तब उस नाल को काटना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा स्वयं अपनी ऊर्जा को पाने लगा है। ज़्यादा देर नहीं लगती, 5-7 मिनट का ही मामला है, लेकिन धैर्य नहीं है समाज को।
बड़े से बड़े अस्पताल में कुशल से कुशल डॉक्टर के नीचे भी वही हो रहा है जो एक गैर कुशल दाई गांव में कर रही थी। तो पढ़ी लिखी दाई गांव में कर रही है, उनके काटने का ढंग बदल जाता है। इस प्रकृति में आकर अपने जीवन के जद्दोजहद में लग जाता है और बड़े होकर शिष्य धर्म को निभाता है। जो बच्चे स्वयं का सम्मान करता है, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है, वही मात्र दूसरों से सुरक्षित है, क्योंकि उसने एक ऐसा अभेद कवच गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान और दीक्षा से घिरा रहता है, जिसे कोई हानि नहीं पहुंच सकता। गुरु क्या करते हैं इस बात पर शिष्य का ध्यान नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ शिष्य वही है जो गुरु कहते हैं वह करे। जो कुछ करते हैं गुरु करते हैं, वह सब क्रियाकलाप उन्हीं की माया का हिस्सा है। शिष्य तो मात्र उनका दास है और एक निमित्त मात्र है। जो यह भाव अपने मन में रख लेता है वह शिष्यता के उच्चतम सोपान को प्राप्त कर लेता है। गुरु से बढ़कर न शास्त्र है न तपस्या, गुरु से बढ़कर न देवी व देव न ही मंत्र जप या मोक्ष है। एकमात्र गुरुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है, माता पिता के बाद। सद्गुरु के लिए प्रिय और अप्रिय शब्द नहीं होता, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द शिष्य ही होता है। और जो शिष्य बन गया वह कभी अपने गुरु से दूर नहीं होता। क्या परछाई को आकृति से अलग किया जा सकता है? नहीं। शिष्य तो सद्गुरु की परछाई की तरह होते हैं, जिसमें अपने आप का बलिदान करने की समर्थता है, अपने को समाज के सामने छाती ठोक कर खड़ा कर देने और अपनी पहचान के साथ साथ गुरु की मर्यादा सम्मान समाज में स्थापित कर देने की क्षमता हो, वही शिष्य है। यदि कोई मंत्र ले, साधना विधि से ले तो गुरु से ही ले, अथवा गुरु रचित साहित्य से ले। अन्य किसी से भी लेने से गुरु का सम्मान नहीं होता और वह अधूरा रह जाता है। गुरु शिष्य के सम्मान में आजकल कुछ कमी आ गई है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत, पर उसे बदलना चाहिए। गुरु के प्रति सम्मान होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। यही आज की गुरु और शिष्य की मर्यादा की चर्चा थी। उम्मीद है आप सबको कर्णप्रिय लगी हो, शिक्षाप्रद लगी हो। धन्यवाद।